नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मंगल दोष या फिर और भी जो दोष होते हैं वो क्या हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं या फिर सिर्फ डराने की बात है? देखिए डराने की तो बात नहीं है इन सब, क्योंकि जो भी मंगल दोष होता है या फिर कोई भी दोष होता है वो हमारी कुंडली में दिखाता है कि जो भी जैसे मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष हमारा रिलेट हो गया मंगल से। मतलब मंगल की कुछ पोजीशंस होती हैं हमारी कुंडली में कि कहाँ पे बैठेगा, तो जिसकी वजह से मंगल दोष हो सकता है। जैसे मान लीजिए लग्न में बैठ गया, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस में, तो जिसकी वजह से मांगलिक दोष होता है। और भी ऐसे कई सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे मंगल बैठता है तो फिर मांगलिक दोष होता है। लेकिन मंगल हमारा रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो बहुत गर्म प्लैनेट है, रेड प्लैनेट है, जो हमारा रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी को और अग्रेशन को भी। तो ऐसा नहीं है कि कुंडली पूरी खराब हो गई, मांगलिक दोष हो गया तो अब वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। मंगल दोष अगर हमारी कुंडली में होता है या फिर मांगलिक जिसे हम कहते हैं कि मांगलिक होने से सब खराब हो गया, ऐसा नहीं है। तो मांगलिक होने से क्या होगा, उस इंसान के अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी। मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि अगर उसको काम ना दिया जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, वो उत्साह रहेगा, छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बोलेगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो मांगलिक दोष। और कई बार क्या होता है कि मंगल किसी किसी इंसान को बहुत इंट्रोवर्ट भी बना देता है, तो वो लोगों से मिलना नहीं पसंद करेगा। तो मंगल जिसकी भी कुंडली में अगर मान लीजिए उसके अंदर अग्रेशन बहुत है तो उसकी कुंडली में क्या खराब हो सकता है कि लोगों से बात करते करते झगड़ा कर सकता है। तो इसका सजेशन ये हो सकता है कि वो लोग मेडिटेशन करें या फिर अपने ऊपर काम करें, तो अपने अग्रेशन को कंट्रोल करें। या फिर जिनके अंदर काम करने का बहुत एक्साइटमेंट है तो वो उस काम पे अपना एक्साइटमेंट निकालें या फिर अपना गुस्सा किसी पॉजिटिव वे में लेके जाएं, तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा। इसी तरीके से और भी दोस्त हैं, वो कुंडली ख़राब नहीं करते, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो ठीक भी काम करेगा। लेकिन अगर उसको नेगेटिव अग्रेशन है और सही जगह पे जाके अग्रेशन कर दिया, लड़ाई कर ली किसी से, मान लीजिए ऑफिस में जाके हर दूसरे दिन किसी कलीग से लड़ लिए, बॉस से लड़ लिए, तो फिर ख़राब ही करेगा। तो दोस्त कोई भी ख़राब नहीं है, बट उसका इफ़ेक्ट तो रहता ही है। मतलब अगर मांगलिक है तो मंगल का दोस्त पूरा पूरा रहेगा, बट ख़राब नहीं करता कुंडली। बस उसको पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है, बाकी और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम और क्या कर सकते हैं। ये जितने भी दोष हैं, ये फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि हमारा वेदर फोरकास्ट ने हमें ये बता दिया कि आज शाम को बारिश होने वाली है। तो बारिश में जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम छाता लेके घर से जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो हम भीग जाएंगे, भीग जाने के बाद हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये दोष हैं, हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में ये दोष हैं, तो हमें ये सावधानियाँ करनी है। सावधानियाँ करने के बाद सावधानियों से जो भी अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर हम छाता ले जाते तो हम भीगते नहीं। तो यही सेम होता है कि अगर हम पहले से प्रिकॉशंस लेके रखें तो हमारी लाइफ में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। बस इतना ही होता है, दोस्त जितने भी होते हैं उनकी प्रॉब्लम इतनी ही है, बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रत्न जैसे नीलम पुखराज वाकई असर करते हैं या फिर ये सिर्फ बिजनेस है? ये एक बहुत ही आम सवाल है। देखिए रत्न हमारे क्या होते हैं, किसी ना किसी ग्रह की एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म है। जैसे कि नीलम जो रत्न होता है वो हमारा शनि को रिप्रेजेंट करता है, और पुखराज जो है वो हमारे गुरु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो रत्न ऐसे ही है जैसे डॉक्टर हमें दवा देता है, अगर सही दवा हमें नहीं मिली तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो सेम यही है कि अगर जो भी रत्न हम पहन रहे हैं उसको अगर सही ढंग से नहीं पहना जाए या फिर कुंडली देख के नहीं पहना जाए, तो वो जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी देते हैं। कोई भी रत्न एक एनर्जी फॉर्म है किसी भी ग्रह की, तो वो हमारी कुंडली में 20 से 30% तक इंक्रीज भी दे सकते हैं, और सेम इसका अपोजिट डिक्रीज भी दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग की लाइफ में या कुंडली में जो भी प्लैनेट हमें डिसीज दे रहा होता है, उसका अगर हम पहन लेते हैं कोई भी पुखराज या नीलम या कोई भी रत्न, तो वो हमें नेगेटिव एस्पेक्ट में भी 20% कर सकता है। तो इसलिए बिना एस्ट्रोलॉजर के दिखाए कुंडली को हमें कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जैसे दवाई हमें इम्पैक्ट साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दे सकती है, ऐसी ही सेम
जितने हमारे रत्न हैं वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो इसलिए रत्न को बिना कुंडली दिखाए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कई बार मान लीजिए आपको कोई बड़ी डिसीज जो प्लैनेट दे रहा है उसी का रत्न हम धारण कर ले, तो जिस एफिशिएंसी से वो डिसीज होने वाली होगी उसका 20% बढ़ जाएगी। तो इसलिए बहुत डेंजरस है। तो रत्न बिना सजेशन के ना पहने, वही मैं सजेस्ट करूँगी। और एस्ट्रोलॉजर को बिना दिखाए आप कभी भी रत्न धारण ना करें। इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है, आजकल रत्न ओरिजिनल मिलते नहीं हैं, तो किसी भरोसेमंद इंसान से ही खरीदें। और बहुत से लोगों ने इसका बिजनेस भी बना लिया है, बट रत्न उतना ही काम करता है जितना रुद्राक्ष काम करता है। तो रत्न हमारी ज़िंदगी को अच्छा भी कर सकता है। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमने अभी ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़। इसमें हम नए-नए क्वेश्चंस को पिक करते हैं और क्वेश्चन पिक करने के बाद उसका आंसर्स देते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए आपको जिस भी क्वेश्चन का एस्ट्रोलॉजी में जानना है। तो हमें जो भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो सही अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारी वीडियो पे कमेंट करें। और अच्छी नई चीज़ें जानने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस उसमें कमेंट करें ताकि हम अगले वीडियो में आपका रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।